आज हम चांद देखने के लिए आए। क्योंकि हमने कभी देखा नहीं। अब ये क्या नया ड्रामा है इस वक्त टेरेस पे आने का? यही तो वक्त है टेरेस पर आने का। देखें कितनी अच्छी हवा चल रही है। वो देखे चांद। सैनी, तुम जानती हो जब मैं अब्रॉड फुल मून देखता था ना, तो शिद्दत से तुम्हें बहुत याद करता था। क्या देख रही हो? तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं? बस दिल करता था कहीं से तुम चुपके से आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ ये मोमेंट एंजॉय करूं। हम अभी भी तो एंजॉय कर रहे हैं ना ये मंजर। हाँ, लेकिन वहां तुम नहीं थी ना साथ। एक बात बताओ, तुम मुझे सिर्फ फुल मून पे ही मिस करते थे, वैसे नहीं याद आती थी मेरी? नहीं, आती थी, हर पल आती थी। खाते पीते सोते जागते ड्राइव करते क्लास में, हर वक्त। लेकिन बस ये फुल मून की बारी ना, उससे ज्यादा ही याद आती थी। क्या प्रॉब्लम है? ऐसे क्यों देख रहे हो? शुक्र अदा कर रहा हूँ अपने रब का कि आज मैं ये खूबसूरत मंजर देख रहा हूँ तुम्हारे साथ। कितना खूबसूरत है ना ये चांद। हाँ है, लेकिन इस चांद से भी ज्यादा तुम खूबसूरत हो। क्या मसला है तुम दोनों के साथ? यहाँ क्यों अटक गई हो? आगे बढ़ो। हम लोग चांद देखना है, आप भी चाहे अपने मियाँ के साथ चांद देखें। क्यों मूड खराब करती हो बिला वजह उसका? उन्हें क्या जरूरत है मेरे मुंह लगने की? अरसल भाई आप इधर आए ना। सिद्दीका, उसे क्यों बुला रही हो? रहने दो उसे वहीं पे। चुप रहे हैं आप। अरसल भाई आए ना। शायद जैनी आपको बुला रही है। क्या है, क्यों शोर डाला है? अब आप दोनों चांद देखे, मैं तो चली। तुम दोनों हमेशा अपनी 1.5 इंच की मस्जिद क्यों बना लेते हो? आपको जबरदस्ती तो नहीं लाई थी हम, और वैसे भी उन दोनों को मिलवाना बहुत जरूरी था। अल्लाह मियाँ भी खुश होते जब मियाँ बीवी को मिलवाए थे। ये दोनों खफा है एक दूसरे से? जी फसल भाई, इन दोनों की कुछ खटपट हुई थी। लेकिन जैनी ऐसी लगती तो नहीं है। हाँ, पूरी दुनिया में मैं ही तो हूँ रूठने वाली, बुरा मानने वाली, खफा होने वाली। एनास, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एनास, एक्सक्यूज मी।
तुम्हें चांद देखकर कुछ याद नहीं आया? नहीं। सैनी, तुम इतनी संगदिल हो या बनती हो मेरे सामने? मैंने क्या सकदीली दिखाई है? मुझसे रूठ कर यहाँ आकर बैठ गई, नींद आ जाती है तुम्हें? अरसद, तुमने भी तो हमारे ताल्लुक को कायम रखने के लिए शर्तें लगा दी हैं। सैनी, मैं सिर्फ अपने घर में सुकून चाहता हूँ और कुछ नहीं। हाँ, तो मेरा जॉब करना तुम्हारे घर के सुकून को किस तरह बर्बाद कर रहा है? अम्मी सारी जिंदगी घर को अकेले संभालती आई, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, एक बहू की। हम इस मौजू पे पहले भी कई मर्तबा बात कर चुके हैं। सैनी, तुम अपनी नौकरी को हमारे ताल्लुक पे फौकियत दे रही है। तुमने भी तो मेरी नौकरी को एक मसला ही बना लिया है ना अरसद। अच्छा, छोड़ो नौकरी को। सदीका मैं यहाँ चांद देखने के लिए लाई। क्या हम अपने घर के लॉन में इकट्ठे ये चांद नहीं देखेंगे? क्यों नहीं देखेंगे? जरूर देखेंगे, अगर तुम अपनी जिद तोड़। सैनी, मेरी जिद नहीं, ख्वाहिश है। अपनी बीवी की सलाहियतों की नफी करना अब तुम्हारी ख्वाहिश बन गई है। ऐसा नहीं है ज़ैनी, मुझे तुम्हारी हर सलाहियत का एतराफ़ है, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश का एहतराम करती हूँ। मैं नौकरी छोड़ दूंगी अरसद, अगर तुम ये चाहते हो और तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो यही सही। तुमने ये कह दिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब जॉब छोड़ना ना छोड़ना ये सिर्फ तुम्हारी मर्जी पर होगा, मेरा वादा है तुमसे। फैसला हो चुका है अरसद, अब मजीद कोई बहस नहीं। चलिए चलिए। ठीक, आते लग गए काम पे। कमरे की हालत देखो क्या बनाई हुई है अरसद। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी बेतरतीब हो गई। तो फिर भी कमरा है। सफाई क्यों नहीं करवाई है? किसी को कमरे में नहीं आने देता, कोई आता तो तुम्हारी खुशबू चली जाती। हाँ, फालतू बातें करते हो तुम। दो चीजें जगह पे उठा के नहीं रखी गई तुमसे। प्यारी बेगम, पूरा कमरा ना चीख चीख कर तुम्हें पुकारता था। ऐसे में फैला हुआ कमरा किसी को क्या नजर आएगा? अच्छा, वो कमरे की हालत समेटवाने में मेरी हेल्प करो ना। क्या खड़े हुए हो? मुझे तो घबराहट हो रही है सब देख के। और जो मेरे दिल को कुछ हो रहा है तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर। शराफत से मेरी मदद करवाओ, चलो। वैसे ना बहुत अनरोमांटिक हो तुम। पता नहीं कितनी बार ये जुमला बोलते हो तुम। क्योंकि तुम हो अनरोमांटिक। क्या करूं, जिंदगी जो इतनी अनरोमांटिक है। अच्छा ज़ैनी, तुम ऑफिस और घर मैनेज कर लोगी? असल में पूरी कोशिश करूंगी, तुम परेशान मत हो। वो तो ठीक है ज़ैनी, लेकिन तुम थक जाओगी यार। अरसन, तुमने बहुत कमजोर समझ लिया मुझे। तुम हो ना मेरे साथ, कैसे थक सकती हूँ मैं? तुम्हारा मूड खराब है इसलिए कि ज़ैनी घर वापस आ गई है? क्या मतलब, क्या है इस बात का? मतलब वही है जो मैं समझ रहा हूँ। और तुम क्या समझ रहे हो? यही कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता था ना कि ज़ैनी रूठ कर मैके चली गई है, लेकिन फिर भी तुम मुझे ज़ैनी से मिलने के लिए अरसल के घर लेकर गई। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं बहाने से वहां ले गई तुम्हें? हाँ। मैं तुम्हें क्यों ले जाऊंगी वहां बिला वजह? यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, वजह तो तुम मुझे बताओगी ना। तुम इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ,
मैं सिर्फ सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ जो तुम हमेशा टाल देती थी। मैंने तुमसे कोई सच नहीं छुपाया है। एक एक बात बताइए तुम्हें। महनाज, वो तुम्हारा माजी था, अब सच क्या है वो मुझे बता दो। तुम आज भी अरसल को पसंद करती हो ना? और अगर अरसल तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए तो तुम उसकी तरफ वापस जाना पसंद करोगे? ठीक है। क्या हुआ, हिसाब में कोई गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं, कुछ पेमेंट्स करनी है, बस उसी का हिसाब कर रहा हूँ। फजल भी टाइम नहीं दे रहा कि बैठ के सिर्फ इसलिए को हल करें। फजल का फजल, तभी बेटा कुछ देर के लिए माँ बाप के साथ भी बैठ जाया करो। फजल, इसको क्या हो गया? अच्छी शादी की हमने अपने बेटे की, बहू तो क्या मिलती, बेटा भी हाथ से गया। अब इससे बात करनी पड़ेगी। अगर ऐसे इसे छोड़ दिया तो कुछ दिनों बाद ये माँ बाप को भी नहीं पहचानेगा। सही कह रहे हैं। गुस्सा करके तुम डरा किसको रही हो? अरे मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। तो मैं पहले से जानता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना। गाड़ी में तुम बोल चुकी हो कि तुम्हें अरसल के साथ रहना। सिंपल। एक मिनट, मैंने अरसल का नाम नहीं लिया है, लेकिन अगर तुम ऐसा समझते हो तो ऐसा ही सही। हाँ, मैं पहले से जानता हूँ कि शादी के पहले दिन से तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्हें मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारनी। मन के नक्श को फर्ज कर एक नई तस्वीर बनाना किसी के लिए आसान नहीं होता है। हाँ, तो नहीं करनी थी ना शादी। क्यों की शादी? अपने माँ बाप को मना कर देती कि मुझसे शादी नहीं करनी। सिंपल। चीख चीख के किया था मना, किसी को सुनाई नहीं थी मेरी चीखें, मेरी आवाजें। मैंने कहा था तब तक मैं अरसल के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। मेरे माँ बाप तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान को सुनने के समझ में आई? अरे सुनते तो सुनते रहे, डरती नहीं हूँ किसी से। कैसी आवाज है? कैसी बदजुबान लड़की है, किस तरह चिल्ला रही है, देखो जरा। जरा सा भी डर खौफ नहीं है कि अगर इसकी आवाज बाहर निकलेगी तो क्या होगा? बाहर को छोड़ो, पड़ोस में इसकी चीखें और ये बदतमीज आवाजें नहीं जानी चाहिए, वरना खाक इज्जत रह जाएगी। देखता हूँ क्या हो रही है। नास, देखो, तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं? तो बिल्कुल नहीं। तो नहीं रहो। क्यों आई तुम? नहीं आती ना? अरे तलाक भिजवा देता मैं तुम्हें। अरे तो आप दे दो तलाक, मसला नहीं है, तलाक लेके चली जाऊंगी। मैं तलाक से बिल्कुल भी डर नहीं लगता ना। मैं नहीं मांग रही हूँ तलाक, तुम दे रहे हो तलाक की धमकी। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें समझ में आई? मैं ऐसा कर सकता हूँ। वाकई? तो दो तलाक। अरे दो ना, कालज गिर गया जबान पे। हाँ, भूल गए कैसे देते हैं तलाक? बोलो। अरे दो ना। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। फजल, फजल, और क्या कर दिया तूने? ये क्या बक रहे हो तुम? ओ मेरे अल्लाह, आपके बेटे ने तलाक दे दी है, मुझे मुबारक हो आपको। फजल, ये क्या कह रही है? क्या किया है तूने? अब्बा इसी ने मजबूर किया था मुझे तलाक देने के लिए। बुलाए मेरे भाई को, घर जाना है मुझे। तुमने अच्छा नहीं किया दोनों ने। अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो हमारा तो सोच लेते। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ शावेज भाई। मैं क्या करता, मुझे महनाज ने मजबूर किया था। देखो फजल, मैं जानता हूँ मेरी बहन बहुत ना समझ है और तुम हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज ही करते हो। शुक्र है, हम लोग तो डर गए थे कि कहीं सारा इल्जाम हम पे ही ना आ जाए। शावेज भाई, मैंने निभाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन महनाज मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। क्यों? उसने तुम्हें कुछ बोला?
कई बार उसने मुझसे बहुत कुछ कहा, लेकिन हमेशा मैं नजरअंदाज करता रहा। क्या ऐसी बात थी तो पहले बताते ना तुम। इतने दिन उसको इस घर में क्यों रखा? मैं पहले दिन उसका हाथ पकड़ के इस घर से बाहर कर देती। किसी की इतनी मजाल है कि मुझे हाथ पकड़ के निकाले घर से? अपनी मर्जी से जा रही हूँ। जो कुछ तुम कर चुकी हो वो काफी है, और मजीद तमाशे मत खड़े करो, चलो मेरे साथ। मैं तमाशा कर रही हूँ? बजाय इसके कि आप इसका गिरबान पकड़ के इससे पूछें कि आपकी बहन के साथ इसने क्या ज्यादती की है। चुप करो और साथ चलो मेरे। और ये इतना जो सूटकेस भर के तुम लेकर जा रही हो, क्या है इसमें? फजल, खोल के देखो। है ऐसे कैसे? कोई चेकिंग वेकिंग नहीं हो रही। अपने कपड़े और जेवरात लेके जा रही हूँ, आप लोगों का सामान चुरा के नहीं लेके जा रही। चेक करो। रहने दे अम्मा, चीजें इज्जत और सुकून से बढ़कर नहीं होती। और आप चले यूं बुत बन के क्यों खड़े हुए? शुक्र है जान छूटी है इन फकीरों से। और हाँ, मेरा बाकी का जितना सामान है ना वो सब भिजवा देना, ठीक है? छोड़ूंगी नहीं कोई चीज। अल्लाह हाफिज।